मुनीर साहब, एक तरफ तो ये ज़ाहिर है डायलॉग की जो है वो सदाएं आ रही हैं, बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी यानी कि बात हो रही है कि रजीम चेंज जो है वो केपी में हो सकता है। ये भी आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक डराने धमकाने के लिए, प्रेशर में लाने की कोशिश है, या वाकई इस पर कोई काम हो रहा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने की किसी को जरूरत है। वो इसलिए है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या फॉर दैट मैटर गंडापुर साहब कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने रियासत के खिलाफ कर दिया या उनके मुताबिक नहीं किया। बजट उन्होंने पास करवा दिया है, वो बड़के सड़के लगा लेते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में सारे इंजॉय करते हैं। गंडापुर साहब आखिरी दफा नवंबर में आए थे, उसके बाद वो नहीं आ पाए जिस तरह वो आना चाह रहे थे। उनको भी बताया गया है कि अब आप ये काम दोबारा नहीं कर सकते। जो चीज हमारे सामने है वो तो कम से कम इस हद तक क्लियर है कि गंडापुर साहब इज नॉट अ थ्रेट टू एनीवन। और वैसे भी अगर आप देखें कि क्या उस सूबे के अंदर जहां बदकिस्मती से दोबारा दहशतगर्दी सर उठा चुकी है और वहां पर फौज को एक फुल ब्लोन क्लींजिंग करनी पड़ रही है, क्या एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि एक नया सियासी अनसर्टेनिटी भी वहां पर खुलवा दें? मुझे नहीं लगता कि गंडापुर साहब की हुकूमत कहीं जा रही है, ना ही उसको जाने की किसी की जरूरत है, क्योंकि ना ही वो कोई थ्रेट है इस निजाम के लिए, बल्कि वो तो एक एक एक, एक चीज है जो मौजूद है और शायद हर एक ने उसे मेंटली एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये तो शोर शराबा यहां से आता रहेगा, जैसे हालात चल रहे हैं चलते रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो सर, जो उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, वज़ीर आज़म जो है, कल उनसे मुलाकात हुई है, कुंडी साहब और एमल वली साहब, कुंडी साहब गवर्नर जो हैं, जी जी, और फिर हमारे अमीर मुकाम जो वजीर हैं, जी जी, यानी शमाली इलाका जात के और कश्मीर के, और इसी फिर जो हमारे एमल वली खान, जी जी, जो ANP के सरबराह हैं। देखिए, एमल वली खान ने तो बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कह दिया कि हम ऐसी किसी कोशिश का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक है, अगर आती भी है तरीके अदम एतमाद तो हम पार्टी प्ले करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो हुकूमत है अपने बोझ तले खुद ही गिर जाएगी। अच्छा, इसको शहीद बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इससे तो मौलाना फजलुर रहमान जो है उनके हवाले से भी यही बात कही जा रही। कामरान मुर्तज़ा ने यही कहा है कि भाई हम इसमें फरीक बनने को तैयार नहीं है। ठीक, तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, गवर्नर साहब से मशवरा हो रहा है। ये पाकिस्तान का जो पार्लिमानी निज़ाम है, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि गवर्नर साहब लगे हुए हैं, वो सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, और अपने यहाँ हमारे पंजाब के गवर्नर जो वो भी सियासी बयानात देते रहते हैं। वो यानी गवर्नर हजरात जो हैं वो गवर्नर बन के नहीं रहना चाहते, वो सियासी लीडर बने हुए हैं। अच्छा, उनको हालांकि आइन जो है उसका तकादा ये है कि वो ज़रा संभल के गुफ्तगू करें। बहरहाल वज़ीर आज़म ने उनसे बातचीत कर ली है, मशवरा किया होगा। अभी ऐसा कोई यकसुई नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब जो है, मुस्लिम लीग नून के अंदर यकसुई नहीं है। अच्छा, और इरफान सिद्दीकी साहब ने भी यही कहा है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसी कोशिश नहीं हो रही। क्योंकि ये जो गंडापुर है, ये PTI की गवर्नमेंट है, ये तो जो इस वक्त हुकूमत का जो इस्तेकाम है, हमारे जमहूरियत का इस्तेकाम इस वक्त, उसकी ज़मानत है। अच्छा, उनके वो बैलेंस कायम किए हुए हैं, तो उनको तो छेड़ना, उनको तो कौन सा बैलेंस, किसके दरमियान बैलेंस? ये वफाक के और के दरमियान, ओके, ठीक है, तहरीक इंसाफ के, अच्छा, और उसके मुखालफों के दरमियान। और आप ये देखें कि बाजोड़ में एक खुदकुश हमला हुआ है, पहले कहा गया खुदकुश हमला हुआ है। जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं वहाँ फैसल इस्माइल, वो शहीद हो गए, एक तहसीलदार और उसके बाद 2 पुलिस एहलकार, उनको निशाना बना दिया गया। पहले कहा गया खुदकुश हमला है, फिर कहा नहीं ये मोटरसाइकिल में शायद कोई डिवाइस लगाई गई थी, उसके लिए धमाका किया गया। पर जो भी है, ये एक बहुत ही यानी हौलनाक बात है कि सरकारी अफसर जो है उनको इस तरीके से निशाना बनाया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनको भी शदीद खतरा ला के सिक्योरिटी भी बहुत टाइट कर दी है, प्लाटून हुकूमत ने कहा है, वाकई हुकूमत ने उनको एक FC की सिक्योरिटी दी जाए, VVIP सिक्योरिटी जो वजीर आजम को फराम की जाती है, उस तरह की सिक्योरिटी उनको फराम की जाए। बार बार कहा जा रहा है मौलाना की तरफ से भी, और मुख्तलिफ रैम के जनूबी अजला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ जनाब राज दहशत गर्दों का राज है। वहाँ मगरिब के बाद आप निकल नहीं सकते, कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो बेबस हैं। तो ऐसे माहौल में तो ये सारे
यानी ये तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, इस पर मशावरत हो रही, ये इनको ये ख्याल नहीं आ रहा, ये सूबाई हुकूमत हो या वफाकी, कि ये जो खून बह रहा है, ये जो अमन व अमान का मसला जो पैदा हुआ है, जो दहशत गर्द दंदनाते फिर रहे हैं, इनकी सरकोबी के लिए कोई हिम्मत की जाए, वो कमरे हिम्मत कसी जाए और मिल के सारे जो हैं ना कि उनको तहकीक करें, ना कि रजीम चेंज की। रजीम चेंज का कोई महल क्या है? ये जो ये चले फिर रहे हैं दहशत गर्द, मिलके इनको इनकी सरकोबी करें, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, ठीक है, अमन व अमान कायम करें, और यही करने का मामला है। यहाँ बिल्कुल एक उल्टी गंगा बहाई जा रही। सर अब सवाल ये ना कि जो डायलॉग होते हैं उससे पहले कुछ CBMs होते हैं, अब यहाँ पर तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एक तरफ ये रजीम चेंज की बातें और फिर वो ऑपोजिशन अरकान को डीसीड करने के लिए आज मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के दफ्तर वहाँ पर मलिक अहमद खान साहब तो अपनी मर्जी के वो है ना, अब स्पीकर हैं, वो आज वहाँ पहुंचे हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और 26 अरकान जो हैं जिन्होंने बहुत उल्लड़बाजी की, जी हाँ, उनका मरियम ख्याल नवाज ये है साहिबा के कि मुग़ल्लज़ात तकरीर के दौरान माँ बहन की गालियाँ दी हैं और मुलाक को नुकसान पहुँचाया है और ऐसी हुल्लड़बाजी की है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये उन्होंने रेफरेंस, अब पहली दफ़ा तारीख में ऐसा हुआ है कि कोई स्पीकर जो है इलेक्शन कमीशन में पहुँचा है अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने कि उनको नाअहल करार दिया जाए। मैं आपने बार बार अर्ज किया स्पीकर साहब को खुद फैसला करना चाहिए था, उन्होंने उनको पनिश कर दिया था। सर जरा सुनाएं, उन पे पाबंदी लगा दी थी। 15 सेशन या सिटिंग्स में आ नहीं सकते, मजीद कार्रवाई कर लेते और उनको ये एक पंजाब असम्बली जो है उसकी खुद मुख्तारी जो है उसके हवाले से तो कोई अच्छा इकदाम नजर नहीं आया, और ये काश वो ऐसा ना करते। और ये जो रेफरेंस है, अब जो भी इस पे कार्रवाई होगी तो अदालतों में भी मामला चलेगा, वहां भी चलेगा, लेकिन अच्छी नज़ीर कायम नहीं हुई। ये काम जो है, उनका जो नुक्ता है वो कह रहे हैं कि जी जिन लोगों ने अपने आइन की और हलफ की पासदारी नहीं की उन्हें इस हाउस में रहने का कोई हक नहीं है। ये इस मुल्क में 25-30 साल से ये काम जारी है, बस 25 हुल्लड़बाजी। अच्छा हुल्लड़बाजी, मैं आइन की पासदारी की बात कर रहा हूं। प्रेसिडेंट गुलाम इसाक थे, उनके खिलाफ पीपल्स पार्टी ने हंगामा किया, प्रेसिडेंट फारूक लगारी आए, उनके खिलाफ पीटीआई, और फिर उनके खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने किया, और फिर कभी एक सदर के खिलाफ कभी दूसरे सदर के खिलाफ, पर परवेज मुशर्रफ थे, उनके साथ मिलकर सबने हंगामा किया, और परवेज मुशर्रफ तो एड्रेस करने ही नहीं आ रहे थे असेंबली से कि हुल्लड़बाजी होगी, जॉइंट सेशन थे। और फिर इसने इतनी बदतमीजी का मुजाहरा किया, लोटे यहाँ लाए गए, नारे यहाँ लगाए गए, बहुत कुछ हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ जो असेंबली में हुआ है, ये जो रेफरेंस है वो पहली बार दायर किया जा रहा है, और अच्छी नज़ीरें कायम करनी चाहिए हमें। बुरी नज़ीर तो हर वक्त कायम की जा सकती है। बहरहाल ये जो फैसला है, अब उन्होंने इकदाम कर लिया है, अब इलेक्शन कमीशन जाने और अदालत जाने और अरकान असेंबली जाने, तो इस वक्त तो एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हुई है, काश ऐसा ना होता।